कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ हमेशा की तरह आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज की क्लास में आज के इतिहास के बारे में। आज के दिन देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आज के दिन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। हम इस क्लास में बात करेंगे कि किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। आज कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, महोत्सव है, दिवस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बात करते हैं 7 अक्टूबर के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि 7 अक्टूबर के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी देश दुनिया में। बात करें तो मुगल सेना ने 1886 में कश्मीर में प्रवेश लिया था। बंगाल में 1737 को 20,000 छोटे जहाज के समुद्र में 40 फुट नीचे डूबने से 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितने लाख लोगों की? 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। कहाँ पे? बंगाल में। कितने? 20,000 छोटे जहाज के। क्लियर हो गया। बात करते हैं विलेम द्वितीय नीदरलैंड का राजा 1840 में बना था। कब बना था? 1840 ईस्वी में बना था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। बात करते हैं अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1868 को खोला। इसमें 412 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जो उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। कब की बात हो रही है? ये 1868 ईस्वी की बात हो रही है। और ये विश्वविद्यालय का नाम क्या था? कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी था ये। और इसमें फर्स्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था वो 412 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गांधी जी के नवजीवन जो पत्रिका थी 1919 को प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1919 को ये प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यापक सैन्य कार्रवाई में 1940 को रोमानिया जर्मनी के नियंत्रण में चला गया था। किसके नियंत्रण में चला गया था? जो रोमानिया था वो जर्मनी के लोग जो थे उनके नियंत्रण में चला गया था। जर्मनी के नियंत्रण में ये चला गया था। कब की बात है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। बात करें अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। कब किया था? 1942 में। बात करें पूर्वी जर्मनी डेमोक्रेटिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ एक अलग देश 1949 को बना था। कब बना था? 1949 को बना था। बात करें चीन में 1950 को कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के 1 वर्ष बाद देश की सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। पता है ना आपको? तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया था चीन ने। बात करें तो मदर टेरेसा ने 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। किसकी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की। चंडीगढ़ 1952 में पंजाब की राजधानी बनी थी। किसकी राजधानी बनी थी? पंजाब की राजधानी बनी थी। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ में है। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जिनकी राजधानी सेम है, समझे? पंजाब की जो भी राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं।
सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर 1959 को ली गई थी। कब ली गई थी? 1959 को ली गई थी। किसके द्वारा लिया गया था? रूस के द्वारा। अभी फिर से लूनर लॉन्च किया हुआ था। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा था, वो सफल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सोवियत संघ ने 1977 में चौथे संविधान को अंगीकार किया था। किसको? चौथे संविधान जो था उसको अंगीकार किया था। बात करते हैं तो भारत में त्वरित कार्रवाई बल का गठन 1992 में किया गया था। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक ढंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था। अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में यह बल नागरिक प्रशासन की मदद करता है। क्लियर हो गया आपको? कब किया गया था इसका गठन? 1992 में किया गया था। और ये सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था। और प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटने में यह बल नागरिक प्रशासन की मदद करता है। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में की गई थी। किसकी? रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। बात करते हैं सूर्य बहादुर थापा द्वारा 1997 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण और भारत और रूस सुरक्षा सहयोग 2010 तक बढ़ाने के लिए सहमत हुआ था। कौन हुआ था? भारत जो था वो रूस के साथ सुरक्षा सहयोग 2010 तक बढ़ाने के लिए सहमत हुआ था। और जो 1997 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो सूर्य बहादुर थापा जी जो थे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था नेपाल के। बात करते हैं तब WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2000 में हासिल किया था। कब किया था? 2000 में, सन 2000 में। बात करें जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध सन 2000 में घोषित किया गया था। मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध जो है उसको। बात करें आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2001 को ये शुरू हुआ था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की घोषणा 2003 को की थी। कब की थी? 2003 को की थी। जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में 2004 को भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। अभी तो मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं हमारे मोदी जी का। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 2008 को 4 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे और ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे महमूद अब्बास। अभी फिलिस्तीन वाला लफड़ा चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का, आपको पता ही है ना। गाजा में जो हमास संगठन है उन्होंने हमला कर दिया। बात करें लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ और शांति एवं महिला अधिकारी कार्यकर्ता लिमेह जिबोई तथा यमन की तवाकुल करमान को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 2011 में की गई थी। कब की गई थी? 2011 में ये किया गया था। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। तो स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी नरहरि पारिक का जन्म 1891 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म 1907 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर जी का जन्म, तो उनका जन्म 1914 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बनीराम भगत जी का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही जी का जन्म जो था वो 1924 में आज ही के दिन हुआ था। रूसी राजनीतिज्ञ व्लादिमीर पुतिन जी का जन्म जो है
वो 1952 में आज ही के दिन हुआ था। अभी भी राष्ट्रपति हैं रूस के। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान जी का जन्म 1978 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं भारतीय मॉडल अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी का जन्म 1979 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर को हुए निधन के बारे में, किन किन व्यक्तियों का आज के दिन निधन हुआ था। तो सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केदारेश्वर सेन गुप्ता का निधन 1961 में आज ही के दिन हुआ था। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के केएल पन्नन का निधन 1971 में आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। आज जो है वो विश्व कपास दिवस है। आपको पता है? आपको पता है कपास क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ कि ये तो 7 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। विशेष रूप से कम विकसित देशों में रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में कपास के महत्व पर जोर देता है। इस दिन का समारोह निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है और विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कपास उद्योग के सभी पहलुओं में संलग्न करने में मदद करता है। अगर बात करते हैं कपास की, तो दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है कपास का, और किया भी जाता है। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादकों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है, ने विश्व व्यापार संगठन को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था। लगातार 2 वर्षों के दौरान इस तारीख ने ज्ञान साझा करने और कपास से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। पहला विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को प्रस्तावित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर WTO द्वारा अनुमोदित किया गया था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंगटाड, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन AFAO जैसे संगठनों के साथ सहयोग ने इस पहल को जीवन में लाने में मदद किया था। अब बात करते हैं कि विश्व कपास दिवस 2023 का महत्व क्या है। तो विश्व कपास दिवस कई समूह कारणों से अत्यधिक महत्व रखता है। एक तो गरीबी उन्मूलन। कपास उत्पादन जो है उन लोगों को नौकरियां प्रदान करता है ना। दुनिया के कुछ गरीब देश में रहने की स्थिति को बढ़ाता है, उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बात करते हैं पर्यावरण मित्रता का। तो कपास बायोडिग्रेडेबल है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने में सहायता करता है। दोहरी उपयोगिता है। कपास अद्वितीय है क्योंकि यह कपड़ा, फाइबर और खाद्य उत्पादन दोनों प्रदान करता है, जो हमारे जैविक या दैनिक जीवन में इसकी बहुमुखी प्रतिभा और आवश्यक भूमिका जो है वो दर्शाता है और निभाता भी है। बात करते हैं सूक्ष्म जलवायु उपयोगिता का। तो कपास शुष्क क्षेत्रों में पनपता है, जिससे यह पानी की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए एक लचीला और महत्वपूर्ण फसल विकल्प बन जाता है। विश्व कपास दिवस 2023 के लिए थीम मेक इट कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिटो द्वारा समर्थित है। इस विषय का उद्देश्य हितधारकों को एकजुट करना, आर्थिक विकास, कृषि विकास, व्यापार और गरीबी में कमी में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह निरंतर आर्थिक उद्योगों के लिए विकास, सभी के लिए अच्छे काम के अवसरों के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक गर्ट मुल्लर, जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना जो है 17 नवंबर 1966 को की गई थी। ये 3 क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। आप फिर से रिवाइज करके आप सुन सकते हैं। मैं इसका PDF भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
बस आज के लिए इतना ही है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।